तो आज हम स्टार्ट करें अपना डे 2 और डे 2 स्टार्ट करने से पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम जाएंगे सिटी पैलेस। बोट पे, हाँ बोट पे भी जाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। पास ही में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट था और हम क्या खाने जा रहे हैं बेटू? और डोसा और आगे के पापा की मसाला चाय और पापा चाय पी के हम लोग निकलेंगे आगे। कहाँ जाना है घूमने आज? बोट पे जाना है, ठीक है। फिर हम लोग निकलेंगे बोट पे। और मम्मा यहाँ पे टाइम पास कर रही हैं। इन्हें लग रहा फ़ोटो खींच रही है पर फ़ोटो नहीं खींच रही। गुच्चू उनको खिलसा रही है। ये पापा की चाय, ये गुच्चू की इडली, ये मम्मा का डोसा। कैसा है डोसा? इडली कैसी है? इधर देख के बताओ। अच्छी। खाई है नहीं, अच्छी कैसे बताई? खा लेना पूरा। कैसा है? बढ़िया। तो रास्ते में जाते जाते हमारे को देखी ममता रेस्टोरेंट है, नमकीन की दुकान, जहाँ पे हम खा रहे हैं उदयपुर का फेमस पोहा। यहाँ पे पोहा बहुत चलता है भोपाल इंदौर की तरह। खा के देखते हैं कैसा है। कैसा बनाया सर? बहुत बढ़िया। चाय अच्छी है, अदरक वगैरह बहुत डाल के कड़क डाल के वो बहुत टेस्टी है। पोहा तो मीठा है। मीठा है पर अच्छा यहाँ ऐसे चलता है, बढ़िया। तो हम लोग जा रहे हैं सिटी पैलेस। हमने नाश्ता कर लिया है सब लोगों ने पेट भर के और अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस की तरफ। देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं। आज बहुत भीड़ दिख रही है। लेट्स सी आज कल की तरह आज जो भीड़ ना मिल जाए। फ्रूटी, चलो फ्रूटी ले लेंगे, आपकी फ्रूटी ले लेंगे अभी। चलो लेट्स गो, चलते हैं। उदयपुर के बारे में एक चीज़ अच्छी है, यहाँ की सड़कें बहुत साफ है। मतलब यहाँ के सफाई कर्मचारी जितने भी यहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ है, रश भी नहीं है, सफाई भी है। बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है। एक जगह भी धूल नहीं दिख रही है, कचरा नहीं दिख रहा है। तो सफाई लोग भी रखते हैं और जो सफाई का स्टाफ है नगर निगम वाले, वो भी बहुत अच्छे से सफाई रखते हैं। बहुत सुंदर शहर, वेरी क्लीन। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सिटी पैलेस। उसकी टिकट प्राइसेस कुछ ऐसी हैं। 400 रुपीज़ एडल्ट की हैं, स्टूडेंट्स की 150 है, सीनियर सिटीजन की 250, स्पेशली एबल्ड के लिए फ्री है और ऑडियो टूर भी लेना तो 200 रुपये अलग है। ये है फॉर दी इनसाइड ऑफ दी सिटी पैलेस। अगर आपको घूमना है, अगर आपको कल बाहर कॉम्प्लेक्स में घूमना है तो आप 50 रुपीज़ का टिकट ले सकते हैं और आप आउटसाइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 2 व्हीलर की 50 रुपीज़, 2 व्हीलर की आपको अलग पार्किंग की एक रसीद लेनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने 2 लोगों की सिटी पैलेस की और एक पार्किंग की अपना टिकट ले ली। चलिए सिटी पैलेस के अंदर चलते हैं और देखते हैं। हो गया सही, चलिए। पहुँच गए सिटी पैलेस। ये देखो, तो हम लोग सिटी पैलेस के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ह्यूज, वास्ट, जो भी आप कह सकते हो। ये देखो, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर नज़ारा। गुच्चू, व्हाट आर यू हैविंग? क्या खा रहे हो? कहाँ पे? एलिफेंट कहाँ है? तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये एलिफेंट्स लगे हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ नज़ारा बनाया हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे पहले के ज़माने में हाथियों की लड़ाई कराई जाती थी। दोनों हाथी आपस में एक दूसरे की सूंड में सूंड लगा के एक दूसरे को खींचते थे और जो हाथी एक तरफ आ जाता था वो हाथी जीत जाता था। तो ये राजाओं के खेल थे जिसमें हाथियों की लड़ाई कराई जाती थी।
और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ हुक्स बने हुए हैं, ये हाथियों को बांधने के लिए बने हैं। एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, सिमिलरली उस साइड पे भी वॉल के होगा। ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है। अगर आप 50 का टिकट लेते तो आप केवल ये आउटसाइड ऑफ द पैलेस ही घूम पाते। ये इसका आउटसाइड कॉम्प्लेक्स है, वीडियो चालू है ना सर, जिस पे हम घूम पाते। राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर के दिल में स्थित सिटी पैलेस मेवाड़ की शान और इतिहास का अद्भुत प्रतीक है। अरावली की पहाड़ियों और पिचोला झील के किनारे बना ये महल अपनी भव्यता और राजसी वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलिए प्रस्थान करते हैं सिटी पैलेस की मेन एंट्रेंस की ओर और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा हाथी बना हुआ है और ऊपर कुछ भगवानों की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें पूल करके नाम से हैं। तो ये है यहाँ पे तोरण पूल, इस गेट का नाम है तोरण पूल और ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ह्यूज एंट्रेंस है। सिटी पैलेस का निर्माण सन 1559 में मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह II ने शुरू करवाया था। इसके बाद कई पीढ़ियों के महाराजाओं ने इसमें अलग अलग हिस्से जोड़कर इसे और भव्य बनाया। इसी कारण इस महल को राजपूत, मुगल और यूरोपियन वास्तुकला का एक सुंदर संगम भी कहा जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं जो भी हमारी हल्दी घाटी का युद्ध था उसके बारे में गाइड सारे लोगों को बता रहे हैं। चलिए अंदर प्रस्थान करते हैं। तो ये है कुछ अंदर की एंट्रेंस, जहाँ पे आप अंदर एक म्यूज़ियम देखेंगे जहाँ पे सारे राजाओं के वेपन्स वगैरह रखे हुए हैं। क्या है बेटू? हाँ, कितने हॉर्स हैं? 3 हॉर्स हैं। कितने बड़े बड़े हैं। ये सब अरबी घोड़े हैं, बहुत बड़े। क्यों आई? सिटी पैलेस वास्तव में कई महलों, आंगनों, गलियारों और बगीचों का एक विशाल परिसर है। यहाँ का मोती महल, शीश महल, दिलखुश महल और मोर चौक अपनी बारीक नक्काशी और रंगीन कांच की सजावट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मोर चौक में बने कांच के खूबसूरत मोर मेवाड़ की कला और संस्कृति का शानदार उदाहरण पेश करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सूर्यवंश की जितनी पीढ़ियां हैं उन सब के बारे में लिखा है, जिसमें श्री राम की ऊपर की पीढ़ियां और श्री राम के नीचे की पीढ़ियां अभी तक के करंट जो वहाँ के महाराजा हैं उनके बारे में यहाँ पूरा मेंशन्ड है। ये है महाराणा प्रताप की असली यूनिफॉर्म, असली कवच है, उस लिखा हुआ है यहाँ पे युद्ध के लिए। और ये उनका घोड़ा चेतक, ये घोड़े चेतक की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि ये इसको भी कवच बनाया हुआ है चेतक को। और ये जो सूंड दिख रही है, पता है क्यों है ये सूंड बना रखी है? क्योंकि युद्ध में दूसरे जो युद्ध करते थे वो लोग अपने हाथी लेके आते थे, तो हाथी को लेकर अटैक नहीं करता, इसलिए उसकी सूंड बना रखी है कि वो घोड़े पे अटैक ना करे। और उसको हाथी लगता था सूंड लेके हाथी को, तो वो घोड़ा, इसको घोड़ा नहीं लगता था, हाथी लगता था, इसलिए हाथी अटैक नहीं करता था इस घोड़े पे। और ये बाकी इसका आर्मर इसके फेस पर भी बनाया हुआ है। बेटू कैसा है? ये सारे वेपन्स हैं, बंदूक, भाले, तलवार, गडासा। ये वर्कशॉप है जहाँ पे जितने भी आर्म्स थे वो सब रिपेयर किए जाते थे।
ये सब वेपन्स हैं। What is this? महल के ऊपरी हिस्से से पिचोला झील, जग मंदिर और लेक पैलेस का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो इस जगह को और खूबसूरत बना देता है। यहाँ से इन तीनों जगहों की खूबसूरती और भी खास बन जाती है। आज सिटी पैलेस का एक बड़ा हिस्सा म्यूज़ियम में बदल दिया गया है, जहाँ मेवाड़ राजघरानों की तलवारें, चित्र, शाही वस्त्र और ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। बता दें कि हमने यहाँ पे कोई गाइड नहीं लिया था। गाइड के जो चार्जेस हैं 500 रुपीज़ हैं, जिसके आप ऑप्ट कर सकते हैं। बिना गाइड के घूमने में कोई मज़ा नहीं है, पर क्योंकि हम पहले घूमे हुए तो उसको हमारी को हिस्ट्री पता थी। कहाँ है? दिखाओ। काय बोट? काय? चलो, तो ये हमने सिटी पैलेस में एक खुफिया रास्ता की परमिशन ली है स्पेशली गार्ड से कि हमारे को जाने दें। नॉर्मली आप महल में मेन गेट से एंट्री करके घूमते हैं, पर हमने ये शॉर्टकट, जिससे राजा जल्द से जल्द नीचे उतर जाते थे, अपने महल से निकल जाते थे, जिसका किसी को पता नहीं होता था, हम उस रास्ते पे मेरे घूम घूम के गेट नॉक कर दो, गेट नॉक कर दो। ये निकल गए महल के अंदर। चलो, ये सब किचन का सामान, सिलबट्टा, बर्तन, खल, कूटने के लिए बट्टे, आटा दाल पीसने के लिए चक्की, दौरा तोलने के लिए तराजू। ये है ब्रज विलास, राजा ब्रज का कक्ष है। ये उनका रूम है। तो ये वो मॉडल है जहाँ पे सिटी पैलेस को बनाने के 4 फेजेस अलग अलग राजाओं द्वारा वो दिखाए गए हैं। सिटी पैलेस टोटल 400 ईयर्स में बना है, एंड विद ईयर्स कैसा दिखता था वो यहाँ पे दर्शाया गया है इन मॉडल्स द्वारा। ये है करंट स्टेट। तो हमने सिटी पैलेस घूम लिया है और अभी हम जा रहे हैं जग मंदिर के लिए बोटिंग की टिकट लेने, और उसके बाद फिर हम जग मंदिर जाएंगे। देखते हैं कितने की टिकट्स हैं, कितने का घूमने का कैसे है, देख के बताते हैं।